अभी नया बजट आया तो काफ़ी जो है वो स्ट्रेस है टैक्स के मामले में, ख़ास तौर पे सैलरीड इंडिविजुअल्स के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स लग गया है। ब्रैकेट्स जो हैं वो डबल हो गए हैं, यहाँ तक कि 35-45% जो है वो टैक्स जो है वो भी लग गया है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, फ्रीलांसर हैं या रिमोट वर्कर हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप जो है वो सिग्निफिकेंटली अपना टैक्स जो है वो कम कर सकते हैं। अगर आपकी महीने की सैलरी जो है वो 2.5 लाख रुपए है, तो आपका ईयरली जो है वो 3 मिलियन बनता है। तो आप 2.2 टू 3.2 मिलियन वाले ब्रैकेट में आते हैं और कैलकुलेट करें तो आपका टैक्स बनता है कोई 3,80,000 रुपया। मगर मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे आप सिर्फ 7500 रुपीज़ टैक्स दे सकते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, रिमोट वर्कर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, बाहर की कंपनीज़ के साथ काम करें या बाहर की क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जिस तरह मेरी वेबसाइट है वो ऑनलाइन मनी जो है वो जनरेट करती है, हमें डॉलर्स में पैसे आते हैं पाकिस्तान। इसी तरह हो सकता है कि आप भी अपनी फ्रीलांसर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो अपवर्क पे, फाइवर पे, या आप रिमोट किसी अमेरिकन कंपनी के साथ या किसी यूके की कंपनी के साथ जो है वो काम करते हैं और आपको डॉलर्स में, पाउंड्स में पैसे आते हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स और सर्विसेज जो हैं उनके ऊपर सिर्फ फ्लैट 0.25% जो है वो टैक्स लगेगा अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हैं और एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं। इसका फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपने अपने टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करने हैं, ताकि आप सिस्टम में आ जाएं कि आप फ्रीलांसर हैं या रिमोट वर्कर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं। मेरे साथ पर्सनली ये हो चुका है कि मैंने अपनी पहली जॉब जो है वो 10 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में शुरू की थी। उससे मैं जो हूँ वो सैलरीड क्लास के ब्रैकेट में आ गया था, सिस्टम में आ गया था कि मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ, तो मुझे उस हिसाब से टैक्स पड़ा था। मगर बाद में डाउन द लाइन मैंने अपने लॉयर से बात की, जब मैं अपना बिज़नेस सेटअप कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि आप जो हैं ये टैक्स रिलीफ ले सकते हैं, आप बिला वजह इतना ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। तो आप भी इससे फ़ायदा उठाएं, देखें कि आप लोग जो हैं वो किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। तो आप फाइलर बने। उसके बाद अगर आप किसी आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं आता, जिस तरह हमारा काम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, हमारी वेबसाइट्स हैं, हम एसईओ वगैरह डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करते हैं, तो आप उसमें भी जो है वो कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है इसमें ये है कि आपको बाहर से पैसे आ रहे हों और आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों बाहर से, क्योंकि आप फ़ॉरेन रेमिटेंस लेकर आते हैं या फ़ॉरेन करेंसी लेकर आते हैं, इसलिए ये स्कीम्स जो हैं इसको इंकरेज करने के लिए हैं। तो आप जाएँ सॉफ्टवेयर बोर्ड की वेबसाइट पर, वहाँ पर एक बाकायदा सेक्शन है फ्रीलांसर्स का। मिनिमम सी फ़ीस है जो आपने पे करनी है, मेरे ख्याल से 1,000-2,000 रुपये फ़ीस है। न्यू फ्रीलांसर्स जो हैं वो साइन अप कर सकते हैं। इसकी चंद रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ये हैं कि आपकी इनकम जो है वो थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स आ रही हो। मुझे पता है पाकिस्तान में एज ए फ्रीलांसर बैंक अकाउंट बनवाना जो है वो थोड़ा मुश्किल काम है। एस्टैब्लिश्ड कोई कंपनी है तो उसका कंपनी का अकाउंट खुलवाना ज़रा मुश्किल काम है, क्योंकि कहते हैं कि हमें तस्वीरें ला के दिखाएं, जगह दिखाएं, कोई बोर्ड शोर्ड दिखाएं, इस तरह की जो है वो तकलीफ़ जो है वो क्रिएट करते हैं बैंक वाले। मगर अगर आप इस हैसल से गुजर जाएं, आपके लिए बहुत आसानी होगी और टैक्स जो है वो आपको कम पे करना पड़ेगा। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि एटलीस्ट आपकी 80% जो है जो आपको बाहर से इनकम आ रही हो वो PKR में इनकैश्ड हो। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आप USD अकाउंट खोलें और USD में पैसे रखें, वो चाहते हैं कि फ़ॉरेन करेंसी आए पाकिस्तान में और वो कन्वर्ट हो PKR में। तो अगर आप कोई फ्रीलांसर हैं और आपने पाकिस्तान में अकाउंट में पैसे मंगवाए हैं तो वो ऑटोमेटिकली PKR में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि आपको ऑलरेडी 80% जो है वो इनकैशमेंट PKR में ही हो रही होगी। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ, रजिस्टर करें। इसके अलावा अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप इन कैटेगरीज़ में फ़ॉल नहीं करते, तो आप एक IT बिज़नेस के तौर पे अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं, जैसे हमने की हुई है। इससे क्या होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने अपने प्रोडक्शन हाउसेस के नाम से जो है वो कंपनी शुरू की हुई होती है। फूड व्लॉग्स बनाता है या फूड रील्स बनाता है, तो उसने फ़लाना फ़लाना प्रोडक्शन के नाम से जो है वो किया हुआ होगा अपना कंपनी रजिस्टर। इससे यही फ़ायदा होता है कि बजाय इसके कि वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे करें, एक IT का बिज़नेस शो करते हैं। और टेक्निकली तो ये सर्विसेज जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रही हैं और बाहर से पैसे आ रहे हैं। यूट्यूब जो पैसे दे रहा है वो बाहर की कंपनी है जो पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं, तो इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और बजाय इसके कि आप इतना ज़्यादा टैक्स पे करें, आप 1% टैक्स पे करेंगे अगर आप FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं और सॉफ्टवेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं, और सेम 0.25% टैक्स पे करेंगे अगर आप FBR के साथ भी और सॉफ्टवेयर बोर्ड के साथ भी रजिस्टर्ड हैं। फ़र्ज़ करें कि आप 2.5 लाख रुपये महीना पैसे कमा रहे हैं, तो 12 मंथ्स का ये 3 मिलियन बनता है। तो आप आ जाते हैं 2.2 मिलियन टू 3.2 मिलियन ब्रैकेट में। इसमें जो टैक्स पड़ता है वो पड़ता है 1,80,000 रुपया प्लस 25% ऑफ वट एवर यू मेक ओवर 2.2 मिलियन। तो अगर आपकी 2.5 लाख रुपये तनख्वाह है तो आपके 12 महीने की 3 मिलियन बनता है।
1,80,000 रुपये टैक्स तो आपको वैसे ही पड़ गया, और आपको जो ऊपर के 8 लाख रुपए हैं उसके भी ऊपर भी 25% टैक्स पड़ेगा, तो 2 लाख रुपए ये बन गए। तो कंबाइन करें तो 3,80,000 रुपये आपको टैक्स पड़ता है सैलरीड क्लास के हिसाब से, अगर आप इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाते। दी अदर हैंड, अगर आप फ्रीलांसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, रिमोट वर्कर हैं, FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं, आप टैक्स फाइल करते हैं, तो आपको पड़ेगा 1% टैक्स, जो कि बनता है 30,000 रुपये। तो कहाँ 3,80,000 रुपये और कहाँ 30,000 रुपये। इसको भी अगर आपने कम करना है, तो अगर आप FBR के साथ भी रजिस्टर्ड हैं और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड के साथ भी रजिस्टर्ड हैं, तो आपने सिर्फ 0.25% टैक्स देना है, जो कि बनता है 7,500 रुपीज़। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप 3,80,000 रुपये की बजाय 7,500 रुपीज़ जो हैं वो पे करें। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, तो हमारी कंपनी ने एक दफ़ा $6,000 जो है वो रेवेन्यू अर्न किया था एक महीने का, और हमने उस पर सिर्फ 1% टैक्स दिया था, क्योंकि हम जो है वो FBR के साथ रजिस्टर्ड कंपनी है। हम अपना हर साल जो है वो टैक्स फाइल करते हैं। इसको भी कम करके 0.25% पे लेके जा सकते थे अगर हम इसको सॉफ्टवेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर करवाते हैं, मगर मुझे ये थोड़ा सा ग्रे एरिया लग रहा था कि हम कोई सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप नहीं करते, तो हम क्यों सॉफ्टवेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर करें, और ये हम कोई गलत चक्कर में ना पड़े हो, जिसको अवॉइड करने के लिए मैंने उनके साथ रजिस्टर नहीं किया, वरना आप ये भी कर सकते हैं। पर याद रखें कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फ्रीलांसर हैं, तो आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो अपने एक्सपेंडिचर्स में एज अ बिज़नेस या एज अ फ्रीलांस इंडिविजुअल जो है वो दिखा सकते हैं। जैसे अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ और मैंने माइक ख़रीदा है, तो वो एक बिज़नेस एक्सपेंस है। अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैंने फ़ोटोशॉप की जो है सब्सक्रिप्शन ख़रीदी हुई है, तो वो एक बिज़नेस एक्सपेंस है। अगर मैं वीडियोग्राफर हूँ और मैंने कोई नया कैमरा लिया, तो ये वीडियो एक्सपेंस है। ये सारी चीज़ें आप अपने एक्सपेंसेस में फ़ाइल कर सकते हैं, ये मेंशन कर सकते हैं कि ये मेरे एक्सपेंसेस हैं। अगर आपको इन चीज़ों को नहीं पता, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छा लॉयर ढूंढें। लॉयर का नंबर मैं नीचे दे देता हूँ, ताकि अगर किसी के पास लॉयर ना हो तो वो उनसे रब्ता करें। समी भाई बहुत अच्छे लॉयर हैं, हमारे साथ 5-6 सालों से हैं, वो आपकी हेल्प आउट कर देंगे। तो ये तरीका है कि आप कैसे टैक्स पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कम से कम टैक्स पे कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें टैक्स पे करने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो होता नहीं है, ना हेल्थ केयर है, ना एजुकेशन है। तो बजाय इसके कि आप लाखों रुपए गलत टैक्स स्कीम के हिसाब से पे करें, बेहतर है कि आप जो आपके पास अवेलेबल है आप उसका फ़ायदा उठाएं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।